कौशिक जी महाराज का किया स्वागत और सम्मान। गोंडा, शुक्रवार को गौ तीरथ तुलसी तपोवन गौशाला वृंदावन के संस्थापक पूज्य श्री कौशिक जी महाराज शुक्रवार को डॉक्टर राजेश कुमार पांडेय सर्जना एन पांडेय हॉस्पिटल गोंडा के घर और हॉस्पिटल पर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर राजेश कुमार पांडेय ने श्री कौशिक महाराज जी को भगवान श्री राम दरबार की फोटो देकर स्वागत किया और चरण स्पर्श किया। यहां पर मौजूद सभी लोगों को महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। डॉक्टर राजेश कुमार पांडेय ने बताया, वासुदेव बाबा कुटी सरैया चौबे हनुमत धाम में पूज्य श्री कौशिक जी महाराज की राम कथा का आयोजन चल रहा है, जो 3 जून तक चलेगा। स्वागत के दौरान डॉक्टर राजेश कुमार पांडेय, श्रीमती प्रतिभा पांडेय, चंद्र मोहन मिश्रा, विशाल शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। और सायंकाल कथा स्थल पर श्री कौशिक जी महाराज ने प्रेस वार्ता में कहा कि आज के समय में हर घर में एक गाय माता का पालन करे और हर इंसान को नित्य प्राणायाम करना चाहिए, जिससे इससे इंसान नशा मुक्ति बने। मीडिया प्रभारी ऋषभ मिश्रा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यदि इस गोंडा को गौनार्द द्वारा से कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि एक ऋषियों की भूमि है। तो इसको वही पुराना नाम मिल जाए जो पूर्व काल से इसका जो नाम रहा है। ज़्यादा आकर्षित ध्यान है और जो मोबाइल है उस पर ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इस पर क्या योग संदेश देना चाहते हैं? हाँ, तो ये दोनों में चर्चा करूँगा और इसको छूटने का उपाय भी बताऊँगा। नशा बिल्कुल बर्बादी का ही कारण है और युवा अपनी शक्ति को खो रहे हैं। पूज्य स्वामी विवेकानंद महाराज ने यह कहा था, जिस दिन जिस देश का युवा जाग जाएगा उस दिन उस देश की बराबरी कोई नहीं कर सकता। यदि आप तरक्की चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं उससे बहुत बच करके रहना होगा। एक तो जो भी हैं सरकारी कर्मचारी, आप कोई भी हैं, एक रिश्वत से बहुत ज़्यादा परहेज कीजिएगा, उल्ट खाने से परहेज कीजिएगा, शराब इत्यादि से बिल्कुल परहेज कीजिएगा और पराई नारी पराए पुरुष से बहुत ज़्यादा परहेज कीजिएगा, तभी हम कुछ आनंद का जीवन जी सकते हैं। यदि किसी को लत लग गई है और यदि कोई छोड़ नहीं पा रहा है तो छोटा सा उपाय आयुर्वेद से मैं बताता हूँ। व्यक्ति नशा कब करता है? जब उसकी बॉडी में सल्फर की कमी आ जाती है और उसकी बॉडी नशा मांगती है। तो सल्फर की पूर्ति के लिए 4 चीज़ें हमारे आयुर्वेद में कही गई हैं। नंबर 1 अदरक, नंबर 2 लहसुन, नंबर 3 प्याज और नंबर 4 पत्ता गोभी। तो अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके ऊपर नींबू निचोड़ लो, फिर उसको छाये में सुखा लो। जब वो सूख जाए तो उसको अपनी पॉकेट में रख करके चलिए और जब जब आपको तलब लगती है नशा करने की, तब उसमें से एक टुकड़ा मुंह में डाल दीजिए। सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। 90 दिन में आप चाहेंगे तो आपका नशा छूट जाएगा। मैं चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा, एक तो नित्य प्राणायाम करें। प्राणायाम में चंद्र नाड़ी से श्वास ऊपर खींची जाती है। ये चंद्र नाड़ी है, इसको ऐसे श्वास ऊपर खींचे फिर बंद करें। फिर इसको जो हमने पहले लगाया अंगूठा, इसको हम बाहर छोड़ें। इसको 16 बार आप रोज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको इस आदत को छोड़ने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बहुत जल्दी ये आदत छूट जाएगी। नशा करने वालों को भी यह पता होता है कि हम बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन वो आदत इतनी बिगड़ गई होती है कि वो चाहते हुए भी उसको छोड़ नहीं पाते। हमने हज़ारों लोगों के ऊपर ये उपाय किया है और लोग इससे मुक्त हो गए। आपके चैनल से के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सल्फर की पूर्ति हो, उसके लिए एक औषधि के रूप में आप लहसुन भी ले सकते हैं, औषधि के रूप में आप प्याज भी ले सकते हैं। हफ्ते में 2 बार पत्ता गोभी की आप सब्जी लीजिए और छोटे छोटे टुकड़े अदरक के, जिस फॉर्मूले में मैंने बताए हैं, ये प्रत्येक दिन लीजिए। आप नशा से मुक्त हो। परिचय मेरा छोटा सा है। श्री राम वृंदावन में रहता हूँ मैं। गौ माता के लिए हम काम कर रहे हैं और अवधेश को बहुत मानते हैं भगवान श्री राम। इस समय हम अयोध्या क्षेत्र में हैं। कोट कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तो तुलैन तुलसीदास। बाबा तुलसी कहते हैं, आँख में पलक ऊपर से नीचे गिरे, इतनी देर के लिए भी यदि अवध में किसी को वास मिल जाए, सभी तीर्थों से बढ़ करके अयोध्या को सप्त पुरी है भगवान नारायण का मस्तक से। यहाँ पर वासुदेव कुटी में जो श्री राम कथा का कार्यक्रम चल रहा है, रात में 8:30 से शुरू होता है, लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक चलता है। 2 तारीख की रात्रि तक यह कार्यक्रम चलेगा। 3 तारीख को इसकी पूजा होती है। आप सबके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा, कथाएँ कहानी के संग बस वो एक जीने का एक ढंग है। भगवान तुलसी राम जी ने जो हमें मर्यादाएँ दी हैं, मर्यादाओं का पालन करने के लिए पाठ पढ़ाया है, हम सबको उसके ऊपर खरे रूप से हर व्यक्ति का यह धर्म है कि धरती पर वो रावण को समाप्त करने के लिए
रावण मीन्स मोह का नाम है, रावण मीन्स बुराइयों का नाम है, और रावण मीन्स गलत आचरण का नाम है। जो अपने गलत आचरण से निकल करके और धर्म के रास्ते का चुनाव करता है वही जीवन प्रभु राम है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से सबको कहना चाहूँगा, दुनिया में दो तरह के ही लोग होते हैं, एक रावण बन करके आता है तो एक राम बन के आता है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि यदि गलत रास्ते का चुनाव करोगे तो सगा भाई विभीषण तुम्हारा संग छोड़ देगा, और अच्छे रास्ते का चुनाव करोगे तो बंदर भालू भी आपके सहायक बन जाएंगे। मैं सभी युवाओं को, सभी को मैं यह निवेदन करूँगा, बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है तो इसको ऐसे ही न गवा दें। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम छो, पहले तो मिलना ही बहुत मुश्किल है, और मिल भी गया है तो एक कब तक है पता नहीं है। इसलिए शरीर से अच्छे काम हो जाएं, बढ़िया काम हो जाए, यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी एक मिट्टी का खिलौना है जिसको एक न एक दिन नष्ट होना है। गवा दो तो मूल कुछ भी नहीं, और कर लो प्रयोग तो सोना ही सोना। तो कहीं ना कहीं आप भगवान राम के उस पर चलने का हाँ, नहीं प्रार्थना ही है। हम तो उपदेश क्या उपदेश देंगे कि बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत में हुआ, तो भारत में भी हम ऐसी जगह पर जी रहे हैं जहाँ भगवान परशुराम जी के संदेश ने पूरे जगत को प्रभावित किया है, और ऐसी जगह पर तो ज़्यादातर ऐसे मेरी बात युवाओं के लिए होती है। बुजुर्गों से तो हम सीख ही रहे हैं, उनके सिद्धांतों का हम पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये युवा पीढ़ी है मेरे बराबर के लोग। मैंने अपने इस जीवन में कुछ अनुभव को लिए ही 31 साल के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्र को कहना चाहूँगा, गौ माता का रक्त धरती पर जिस दिन गिरने से बंद हो जाएगा उसी दिन देश की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। हमसे लेकर के सरकार तक बहुत ज़्यादा ध्यान गौवंश के ऊपर देना चाहिए। गावो विश्वस्य मात्रा, हमारे उपनिषद कहते हैं गौ माता तो पूरे विश्व की माता। जैसे अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बना है जो कि देश की आन बान और शान है, तो भगवान के विग्रह का दर्शन करने से जो 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो मैं तो यह भी प्रार्थना करता हूँ कि इन ऐसा चल करके आवे तो भारत माता के माथे से गौ हत्या का ये कलंक कैसे भी छूट जाए। हम लोग संकल्प लिए बैठे हैं, एक ही जगह पर 1 लाख गायों की व्यवस्था कर रहे हैं, उसी के लिए दिन रात लगे हुए हैं। हर प्रकार से गौवंश बचना चाहिए। तो चैनल के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं सबको कहूँगा घर की एक रोटी गौ माता के लिए निकालिए। आपके पास जगह है तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 गौ माता अपने यहाँ रखिए, क्योंकि जहाँ गौ माता का गोबर गिरता है वहाँ गरीबी नहीं, जहाँ गौ माता का गोमूत्र गिरता है वहाँ बीमारियाँ नहीं पड़ सकती। युवाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज की युवा पीढ़ी नशे में जो है जा रही है। युवाओं को मैं कहना चाहूँगा, एक तो रात्रि को थोड़ा तुम टाइम से सो जाया करो और सुबह थोड़ा जल्दी जग जाया करो। ऊपर डांग बातें न सोचो, क्योंकि देश का भविष्य तुम्हारे ऊपर है। कर्म में विश्वास रखो। तुम ये कहो कि आकाश से सब कुछ बरसेगा तो आकाश से तो वर्षा में पानी ही बरसेगा। तुम ये कहो कि नोट बरस जाए तो संभव नहीं है, तो वो तो तुम्हें कमाना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी सी योजनाएं बनाओ और मेहनती बनिए। देखिए परमात्मा भी चल करके आए हैं, उन्होंने भी अपना कर्म किया। कर्म पर विश्वास रखिए। तुम लड़ जाते हो कि भाई ने ये नहीं दिया, पिताजी ने नहीं दिया, ससुराल से ये नहीं मिला, क्यों फोकट का क्यों मेहनत की। यदि मेरे भगवान को फोकट का चाहिए था तो वाली का साम्राज्य मिल जाता, उन्हें रावण का साम्राज्य मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगवान ने कहा मेरे पूर्वजों की जो है वही मेरे लिए वरदान है, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए। राम जी का संदेश है सब। भगवान श्री कृष्ण को देखिए आप, तो भगवान श्री कृष्ण चाहते तो नाना उग्रसेन का मिल जाता, नंद बाबा का मिल जाता, लेकिन वो कृष्ण हैं जिन्होंने खारे समुद्र के ऊपर द्वारका बना करके तैयार कर दी। ऐसा काम कीजिए कि लोग तुम्हारे पीछे पीछे उस रास्ते को अपना गुरु बना।